साथियों, मुझे खुशी है कि आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि गुणवत्ता युक्त बीज और पौधे से कृषि उत्पादकता में 15 से 25% तक वृद्धि संभव है, जबकि रोग मुक्त साथियों एवं प्रमाणित पौधे हम सब जानते हैं ये पौध सामग्री बागवानी फसलों में उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों को 30 से 40% तक ये बढ़ा रही है। यही कारण है कि विकसित देश अपनी कृषि नीति में सीड सिक्योरिटी एंड प्लांटिंग मटेरियल क्वालिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता ये देने का काम कर रहे हैं। साथियों, भारत विश्व में फलों एवं सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक ये देश है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 360 मिलियन टन से अधिक बागवानी उत्पादन होता है। साथियों, आज भारत आम, केला, अमरूद, अनार जैसे फलों और आलू, प्याज जैसी सब्जियों के उत्पादन में विश्व के अग्रणी देशों में साथियों शामिल है। लेकिन यह भी सच है कि उत्पादन के बावजूद गुणवत्ता, ग्रेडिंग और रोग मुक्त पौध सामग्री और पोस्ट हार्वेस्ट साथियों प्रबंधन की कमी के कारण हमें भारी आर्थिक नुकसान का भी उठाना पड़ रहा है। साथियों, विभिन्न शोधों के अनुसार भारत में बागवानी फसलों का लगभग 15 से 20% उत्पादन कटाई के बाद खराब हो जाता है। यदि हम गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री, वैज्ञानिक प्रबंधन और आधुनिक सप्लाई चेन पर ध्यान दें तो यह नुकसान करोड़ों किसानों की आय में बदल सकता है। मित्रों, हरियाणा जैसे प्रगतिशील राज्य के लिए यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हरियाणा ने हरित क्रांति में देश में अग्रणी स्थान उसका नेतृत्व किया है। हमारे किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों के अनुसंधान ने देश के खाद्यान्न में साथियों आत्मनिर्भर भारत को बनाने का काम हमारे किसान ने किया है। लेकिन आज समय की मांग साथियों बदल रही है। छोटी भूमि जोतों के कारण, साथियों घटते जल स्तर के कारण और साथियों जलवायु परिवर्तन के कारण साथियों बढ़ती लागतों के बीच भी हम सब ये जानते हैं केवल पारंपरिक खेती साथियों किसानों की आय में ये वृद्धि संभव नहीं है। मैं इसलिए फसल विविधीकरण और बागवानी आधारित कृषि मॉडल भविष्य में किसानों की खुशहाली का रास्ता साथियों बनकर उभर रहे। मुझे खुशी है कि आप 2 दिन 3 दिन यहाँ पर रह करके अलग अलग साथियों विषयों के ऊपर जिसका आने वाले समय के अंदर देश के किसान को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है उसके ऊपर विचार मंथन करने वाले हैं। साथियों, हम हरियाणा में बागवानी क्षेत्र का लगातार विस्तार कर रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है फल हो, सब्जियां हो, मशरूम हो, फूल हो और औषधीय एवं सुगंधित साथियों पौधों की खेती किसानों के लिए आय का एक नया स्रोत साथियों बन रही है। आज हरियाणा के अनेक किसान ड्रिप इरिगेशन साथियों, पॉली हाउस, नेट हाउस और हाई डेंसिटी प्लांटेशन और टिश्यू कल्चर आधारित खेती से पारंपरिक कृषि की तुलना साथियों ने कई गुना अधिक पैदावार लेकर के हमारा किसान ज्यादा कमा रहा है। हमने बागवानी क्षेत्र में किसानों के हित के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं हरियाणा के अंदर चलाई हुई हैं। हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2030 तक बागवानी क्षेत्र को 2 गुना उत्पादन को 3 गुना करने का साथियों हमने लक्ष्य रखा है। बागवानी के लिए प्रदेश में 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साथियों स्थापित किए गए हैं। सब्जियों व फलों के लिए भावांतर योजना में 21 बागवानी फसलों के सुरक्षित मूल्य साथियों निर्धारित किए गए हैं। अब तक
40,000 हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में हमने 196 करोड़ रुपए भावांतर के रूप में उनके पास भेजने का काम भी किया। साथियों, हमने भावांतर भरपाई योजना में शामिल सभी बागवानी फसलों को मुख्यमंत्री बागवानी साथियों बीमा योजना के तहत 40,000 रुपए प्रति एकड़ तक बीमा कवर दिया जाता है। फसल एवं सब्जियों की ग्रेडिंग, भंडारण व मार्केटिंग के लिए भी 778 किसान उत्पादक समूहों का साथियों गठन कर 1,25,000 किसानों को साथियों जोड़ा गया है। मुझे खुशी है कि नए बागों की स्थापना पर 25,500 रुपए से 1,40,000 रुपए प्रति एकड़ तक अनुदान का प्रावधान भी हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। साथियों, फल एवं सब्जियों के शीत भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर लगाने के लिए हमने 35% पर 75 कोल्ड स्टोर बनाए हैं। साथियों, मशरूम की खेती के लिए हमने 40% अनुदान वो दिया जाता है। हाइब्रिड पौध तैयार करने के लिए किसानों को 50% अनुदान दिया जाता है। मित्रों, मैंने इस वित्त वर्ष के बजट में सभी जिला में स्मार्ट बागवानी तकनीकों जैसे संरक्षित खेती, एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउस, वर्टिकल फार्मिंग और साथियों ई पोस्ट के अंतर्गत कुल 1,000 एकड़ क्षेत्र को लाने का हमने प्रावधान भी इसमें किया है।